नमस्कार, न्यूज सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। न्यूज सुपरफास्ट सतीश पारधी के साथ आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। युवाओं में एक ऐसा जोश भरने वाले और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को मीटिंग में दरी बिछाने वाले, टेबल कुर्सी लगाने वाले, मंच संचालन करने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को नगर परिषद के अध्यक्ष ने गोंदिया शहर में युवकों के लिए, गोंदिया शहर के विकास के लिए, गोंदिया शहर के उत्थान के लिए और हर उस बड़े काम के लिए जो आज गोंदिया में स्थापित है, अपने राजकीय अनुभव से उम्मीदवार की परख करने वाले और गोंदिया शहर के अंदर नगर परिषद के इस चुनाव में सबसे ज्यादा युवकों को संधि देने वाले आदरणीय गोपाल दास जी अग्रवाल देश पर आने वाले समय में नगर परिषद में काम करने की अच्छी संधि मिले और इस गोंदिया को साफ, स्वच्छ, स्वस्थ कैसे बनाया जाए, इस आधार को रोज 10 किलोमीटर गोपाल दास जी अग्रवाल के साथ चल करके सामान्य से सामान्य लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य, 60,000 मतदाताओं के ऊपर जाने का, पहुंचने का, उनकी समस्या समझने का लक्ष्य हर युवा, हर उम्मीदवार कर रहा है। निश्चित रूप से आप आने वाले 2 तारीख को पूरे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को और उनके सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएंगे। यही विनंती करने आपके बीच आया, यही बोल करके अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। यही प्रयाण अब है। बहुमत से आपने नगर पालिका में चुन के भेजना है, ये विनती सरकार, मोदी की सरकार आई और उसमें हमारे शहर के जो राष्ट्रीय नेता है प्रफुल्ल पटेल, वो भी उसमें सम्मिलित है 2014 में कि हम महंगाई कम करेंगे। क्या महंगाई कम हुई? राष्ट्रवादी और शिवसेना ने किया, पैसे लेके गए, रोज जीएसटी से तुम्हारे घर से पैसा जाए। युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, क्या आज आपके बच्चों को नौकरी मिली? हमको गुमराह किया, धन के आधार पर हमारे से राजनीति की और हमारा वोट बटोरा, और जिसके आधार पर रोज महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर, यही सिलेंडर जो 400 रुपए का था, यही लोग अपने सर पे लेके घूमते थे कि इतनी महंगाई, अब हो गई महंगाई की मार। अब की बार वो बोल रहे थे कि उनकी सरकार जब थी, इस तरह का नारा अपने को लोगों को लगाना पड़ा, क्योंकि महंगाई हमको जीने नहीं दे रही, ये छोड़ बदतर होते जा रही है। क्या हम लोग उस बारे में चिंतन करेंगे? चुनाव आया, जो पैसा हमारा जीएसटी से लिया गया, जो ये शहर के विकास के लिए पैसा है, कि 5 साल में चुनाव नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया कि 31 जनवरी तक ये स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव होना चाहिए। मैं परसों पौनी में था, भंडारा, वो एक उप मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह, बीजेपी को लोगों ने सत्ता नहीं दी है, ये चुनाव आयोग ने इनको सत्ता दी है, नहीं तो तुम्हारा बेटा आज राज्य का मुख्यमंत्री रहता, नाना पटोले। पैसे से तुमको खरीदने की बात करते, क्योंकि ये चुनाव में मशीन में गड़बड़ नहीं कर सकते, ये चुनाव में तुमको पैसे से खरीदने की बात कर रहे देने का हमको पता है। अब ये बेईमानी बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसानों को बर्बाद किया, उसका बदला लेने का मौका तुम्हारे हाथ में। देखो, बहुमत हो गया। मनोहर भाई जी की पुण्यतिथि होती तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आते तो उनके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके उनके घर तक का रास्ता बनता एक रात में।
फिर वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को शहर में घुमाओ ना, तो उससे शहर के भी रास्ते अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो भी पैदा हुआ हो सिविल लाइन में। अब प्रफुल्ल भाई ने राजनीति को ही धंधा बना दिया। तभी मुख्यमंत्री थे ये फडणवीस, इतना झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठ आदमी है। ऐसा दिखाता है कि मैं अभी जादू का कांडी घुमा दूंगा, मैं तुम्हारे गोंदिया शहर की जवाबदारी लगता है, जितना पैसा लगेगा मैं खर्चा करूंगा, ऐसा बोले। जाने का भी समय है। कांग्रेस उसके लिए एक पर्याय आपको हमने दिया है, गोपाल अग्रवाल जी और हमने डिसाइड किया कि हम लोग युवा लोगों को इस बार मौका देंगे। और उसका भाषण सुन लेना लगे तो पैसे लेके ये नेचर का स्वभाव है। ये याद दिलाना चाहता हूं कि 9 साल के बाद ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और पिछले 9 सालों में गोंदिया के आम लोगों को, चाहे वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का रास्ता के गड्ढे हो, चाहे पीने के पानी का प्रश्न हो, चाहे कचरों का ढेर हो या बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, ये सारी बातों को इस गोंदिया की जनता ने नजदीक से देखा है, भोगा है और उसी के खिलाफ एक अच्छा सुशासन देने के संकल्प के साथ हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे 22 प्रभागों में शिवसेना गठबंधन के साथ यहां पर मजबूती के साथ यहां पर मौजूद है और निश्चित रूप से आने वाले 2 तारीख के चुनाव में गोंदिया की जनता जरूर एक इतिहास बनाने का काम के लिए सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 11 सालों से गोंदिया के अंदर शासन में है, उनके आमदार गोंदिया की जनता को यह कह रहे हैं कि अगर गोंदिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, नगर परिषद की सरकार आएंगी, तो हम गोंदिया को गड्ढा मुक्त कर देंगे, कचरा मुक्त कर देंगे। अरे भैया, तुम्हारी 11 साल से सरकार तुम्हारी है। नगर परिषद के 2 अध्यक्ष इसके पहले 7.5 साल तक सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे और 4 साल से बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशासक का राज्य है। और उसके बाद आप कहते हो कि हमको मौका मिला तो हम गोंदिया को गड्ढा मुक्त, कचरा मुक्त बनाने का काम करेंगे। दूसरे हमारे राष्ट्रवादी के नेता कहते हैं कि गोंदिया को शानदार बनाना है। अगर आपने हमारी सरकार दिया, गोंदिया का विकास शानदार, अब की बार राष्ट्रवादी की सरकार। मैं समझता हूं कि हमारे नेताजी प्रफुल्ल पटेल जी, इनका राज्य पिछले 35 साल से गोंदिया में, 1991 में गोंदिया की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा और तब से नगर परिषद पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रफुल्ल भाई ने जो चाहा वो कर सके। कि जनता को बुलावे में ला, आपने हमको मौका दिया तो हम अच्छा पार्टी के माध्यम से देना चाहता हूं कि गोंदिया के अंदर प्रभाग नंबर 12 हो, प्रभाग नंबर 11 हो, यहाँ पर हम निश्चित रूप से विकास की हमारी सारी संकल्पनाओं को यहाँ पूरा करने का काम करेंगे। शासन आने वाले नगर परिषद के कार्यकाल के लिए देने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी
सचिन शेंडे के नेतृत्व में करना चाहती है। गोंदिया में गृह का प्रश्न है, सालों से बंद है काम गोंदिया के इस पार का, जिसके काम पूरा हो चुका, उसको अभी तक के लोगों के घरों तक जोड़ने का काम नहीं हुआ। अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, पीने के पानी का प्रश्न हो और साथ ही साथ ऑडिटोरियम का निर्माण हो, इस सारे विषय को आने वाले 1 साल के भीतर हम जरूर पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे जो सभापति सचिन शेंडे चुनकर गया, उसके चरित्र का हनन करने का काम, चरित्र को हनन करने का प्रयास भाजपा के वो नेता कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 6 सालों के कार्यकाल में करोड़ों रुपया 25-25 टका कमीशन लेकर कमाने का काम किया है। जमीनों को औने पौने भाव में खरीदकर उस जमीनों में सरकार की योजनाओं के माध्यम से रास्ते बनवाए और 10 गुना कीमत की हो गई। अर्थ की राजनीति करने वाले नेताओं से आपको होशियार रहने की आवश्यकता है। आप हो जाते हैं और एक ऐसा नौजवान जो इस गोंदिया में अपने पिता की परंपरा को आगे ले जाना चाहता है, दीजिए। जो लोग सचिन शेंडे पर आरोप लगाते हैं, जागना चाहिए, इस बात को भी समझिए और काम करने की भावना के साथ आज कांग्रेस कमेटी ने अपने सारे 22 प्रभागों में और हमारे अध्यक्ष ये विनती करते। ऐसे हमारे इस परिसर के चहेते नेता माननीय नानाभाऊ पटोले जी, गोदास जी, ये भी अभी यहाँ पे उपस्थित होंगे। मालूम है आने वाली 2 दिसंबर को गोंदिया नगर परिषद के चुनाव हैं और इस चुनाव में हमको आपको सभी को मतदान करना है। लेकिन मतदान करने के पहले हम सभी ने चिंतन करना चाहिए उन उम्मीदवारों का जो आपके पास मतदान मांगने आ रहे हैं, उनका इतिहास की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने इस परिसर में क्या किया और क्या नहीं किया। जिनको हमने 10 साल मौका दिया, उनका इतिहास क्या है, उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, इन सब बातों का हमने चिंतन करना चाहिए। क्योंकि वो नगर परिषद के सभागृह में जाके हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाएगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ेगा। लेकिन हमने पिछली बार जिन प्रतिनिधियों को यहाँ से चुनाव जिता के भेजा, बड़ी उम्मीद थी हमको कि वहाँ जाके हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ जाने के बाद में हमारे इस प्रभाग नंबर जो पुराना 6 था, इसका विकास नहीं किया, उन्होंने अपने स्वयं का विकास किया। कि विकास कार्य होते हैं और यह जो विकास कार्य है, इसकी पूरी ठेकेदारी का जो ठेका है, हमारे इस पार्षद मैडम के परिवार के भतीजे, उन्होंने ही यहाँ पे पिछले 12-14 सालों में ठेकेदारी की है। हमारे वार्ड में अच्छा विकास करे, खुद के उस परिवार ने किया है। अच्छी अच्छी बातें वार्ड में, यदि 50 जगह कचरा है, गंदियाँ गंदी है, तो डाल देना और ये बताना कि मैं पूरे वार्ड की सेवा कर रही हूँ, वार्ड में साफ सफाई कर रही हूँ। बची हुई 45 जगह की फोटो उन्हें डालना चाहिए। क्या अवार्ड यहाँ की पार्षद मैडम लेती है। 22 साल की उम्र थी मेरी। यहाँ के असली मालक यहाँ पे बैठे हैं, झलक व बिसेन। लेकिन सरकार ने सीलिंग एक्ट के तहत जिला परिषद के इरिगेशन विभाग को जमा कर दी। ये भी है और उसमें सबसे बड़ा योगदान नहीं था क्या? इसने क्या बोला? सुंदर वाली फोटो भिजा के डाल देते हो, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई वहां की जाके देखो। वहां पे एक चौकीदार नहीं है, यहाँ पे तुमने सौंदर्यीकरण करा है, सिर्फ वहां पे खड़ी है, बोरवेल फूट गई, मशीन आज तक नहीं लगी। कहाँ गया वो पैसा? जवाब
यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा बोलना। टीचर रही हुई है, उसको एक्टिंग करने नहीं आता, उसको उसमें काम करने की क्षमता है, सरकार भी नहीं चली। ये मेरे प्रयासों से हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि उनने अपने पैसे से कराया। एमएससीबी में एप्लीकेशन दिया, डिमांड लोगों को लगेगा भाई ने कराई अच्छे मैदान में, लाल वाले अच्छे वाले, लेकिन दिवाली के एक दिन पहले इन्हें 3 साल पुरानी फोटो डाल दी। अच्छा युवा तड़पदार मजबूत काम करेगा, मजबूत आदमी, निर्दलीय चुनाव जीता था पिछले बार, इसके बारे में मेरी पत्र को भी पता चला होगा कि उसका स्वभाव कैसा है, मिलनसार है नहीं है, उसमें काम करने की क्षमता है कि नहीं है। अध्यक्ष में कई चुनाव में ऐसे ही ताजा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज सुपरफास्ट को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज सुपरफास्ट आपको